हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति यानी प्रश्नावली 7 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक अब तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी एक बेलन हो गया, इसके ऊपर एक शंकुआकार आकृति अध्यारोपित है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा व्यास इतना दिया हुआ है। पहले तो पिक्चर को ड्रॉ ही कर लेते हैं हम। ये हो गया बेलन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया बेलन, ठीक है। बेलन को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। लगता है अच्छा ड्रॉ हो रहा है हमसे। नो मिस्टेकन। तो क्या है, तंबू के बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु अध्यारोपित का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर एगो शंकु है। लेट मी चेंज द थिकनेस। क्या है, शंकु है। इस शंक्वाकार आकृति हो गया। क्या पूछ रहा है, तो दिया क्या है, ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है। बेलनाकार भाग कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका एच दिया हुआ है, एच कितना है, 2.1 मीटर एच दिया हुआ है। ई हो गया इसका एच। और इसका डी दिया हुआ है कितना, बेलन का डी यानी यही शंकु का भी डी होगा, डी। बेलन का डी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो अब पूछ क्या, तिर्यक ऊंचाई और शंकु का तिर्यक ऊंचाई। यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ई वाला, एल। एल भी दिया हुआ है 2.8 mm। तो इस तंबू के बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तंबू बना है तो कैसे निकलेगा, पहले तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे निकाल के, ये तंबू का वक्र पृष्ठीय, तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा में दिया है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल निकल गया, उसमें 500 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना लागत होगा वो भी निकल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो शुरू करते हैं मानने से ही। क्या मान रहे हैं हम लोग, माना कि बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है, ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः एच तथा आर है। ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई तो एच है, ई वाला आर। चाहे यहाँ यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ये भी आर ही होगा, ठीक है। इसलिए एच कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर। और आर कितना हो जाएगा, तो व्यास दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास बाई 2 यानी D/2। बेलन का व्यास तो दिया हुआ है, बेलन का व्यास बाई 2। व्यास कितना है, 4 है, व्यास है 4 यानी 2 मीटर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमको शंकु का निकालना है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, 2 मीटर। और लास्ट में एक और चीज का लिख सकते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। इस पिक्चर को लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। अब जितना मानना था लिखना था हम लिख लिए। अब हम निकालते हैं जो मेन पार्ट है मेरा क्वेश्चन का, यानी इसका
तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर एल होता है। तो आर भी मालूम है हमको, एल भी मालूम है, तो निकल जाएगा। अब बेलन का वक्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। शंकु का क्या होता है अभी बताएं? पाई आर एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई, सॉरी, पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2h, यहाँ बच जाएगा एल। अब वैल्यू रखते हैं। आर कितना है? आर हम लोग निकाले हैं 2 है, यहाँ पाई रहेगा, यहाँ पे आर कितना है? 2 है, 2h कितना है? 2.1 है। एल कितना निकाले हैं हम लोग? 2.8, तब मीटर स्क्वायर। पाई के पाई रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे 22/7 पाई को लिख देंगे, इंटू 2, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 का जीरो हाथ में, 1 4 2 6 1 7, यानी मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इस 7 और इस 7 कट जाएंगे, तो क्या बच गए? 22 इंटू 2, यानी 44 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितना आ गया? 44 आ गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब तंबू पर कैनवास लगाने का लागत। तंबू पर जो कैनवास लगा रहा है, यानी ढक रहा है, कैनवास लगाने की लागत क्या हो जाएगा? सॉरी, नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिखिए, दोनों सेम ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर लागत। तंबू का पृष्ठीय कितना आया है? 44 मीटर स्क्वायर। अब प्रति मीटर स्क्वायर लागत कितना है? तो दिया ही हुआ है, 500 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर रुपया में लागत है। मीटर से मीटर गया, गुना कर देंगे, 2 जीरो ऑलरेडी है, 5 का 20 जीरो, 5 का 20 2 22, यानी 22,000 रुपया। तो लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? अतः तंबू का संपूर्ण है कि पूर्ण है देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखता है वैसे ही पूछते हैं। अतः तंबू को बनाने में कुल कैनवास की लागत, कैनवास का क्षेत्रफल पहले पूछा है, कितना है? 44 आया है, पिछले पेज में देख सकते हैं, 44 मीटर स्क्वायर, तथा कैनवास का लागत कितना निकला? 22,000 रुपया। कैनवास का लागत कितना हो गया? 1 2 3 22,000। इसको रुपया में लिख सकते हैं, रुपया यूनिट लिखना ज़्यादा सही रहता है, रुपया है, यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।